हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। 7 दिन रह गए अब आपके VLW एग्जाम के लिए। आई होप आप फुल्ली प्रिपेयर हैं फॉर द एग्जाम। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था बहुत से बच्चे डिमांड करें सर इंटरनेट, ईमेल और PDF रिलेटेड कुछ MCQ सेशन होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम नियर अबाउट 24 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। अब मेरी स्ट्रैटेजी इस वीक में ऐसे रहेगी, पहले जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देता था, अब मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी रिड्यूस करूंगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs हम कवर कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF। तो यहाँ से आपको एक फुल फॉर्म पता चल गई PDF की, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वाज क्रिएटेड बाय एडोब सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो PDF जो है वो एडोब सिस्टम ने इंट्रोड्यूस करी थी, हमें बताना कि कौन से ईयर में वो इंट्रोड्यूस हुई थी, 1993, 98, 2008 या 1971। पहले आप खुद ट्राई करना, देन आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो इसका आंसर है 1993। तो PDF जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ईयर 1993 में। ठीक है, PDF की एक्सटेंशन भी आपको पता होनी चाहिए, एक्सटेंशन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो .PDF एक्सटेंशन है PDF की। देखो PDF जो है 1993 में आया था, बट इसको एज एन ओपन स्टैंडर्ड, मतलब जो आपको ISO है ना, आपका ISO क्या है? ISO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसने क्या करा था, इसको एज एन ओपन स्टैंडर्ड कब पब्लिश करा था? 2008 में, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार एग्जाम में PDF के को फाउंडर पूछ लेता है, तो डॉक्टर जॉन वर्नाक जो है वो को फाउंडर हैं किसके? PDF के, ये आपको पता होना चाहिए। तो PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंट्रोड्यूस ईयर 1993, एक्सटेंशन .PDF, स्टैंडर्डाइजेशन ओपन 2008, और डॉक्टर जॉन वर्नाक इसके को फाउंडर हैं। ये सब आपको PDF के बारे में पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा, द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड। देखो, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट डेटा का किस तरह से होगा, वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिमेंटिक्स, टाइमिंग, सिंटेक्स या नन ऑफ द गिवन। देखो बेसिकली कोई प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, किस रूल के तहत कोई काम होगा। तो जो प्रोटोकॉल होगा, इसके 3 की एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों ही उसके 3 की एलिमेंट्स हैं। इन तीनों की आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। सिंपल डेफिनेशन रिलेटेड पूछ लेता है कई बार। तो देखो इसका आंसर है बेसिकली सिंटेक्स। सिंटेक्स बताता है कि फॉर्मेट क्या होगा डेटा का, डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोटोकॉल में डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस स्ट्रक्चर का डेटा ट्रांसफर होगा। तो दैट इज नोन एज सिंटेक्स। ये बताता है स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा। सिमेंटिक क्या बताता है? सिमेंटिक बताता है कि हर एक, देखो मीनिंग क्या होगा हर एक सेक्शन का, मतलब बिट की हर एक सेक्शन का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग को डिफाइन करते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, टाइमिंग क्या डिफाइन करती है? टाइमिंग डिफाइन करती है कब डेटा सेंड होगा और कितने जल्दी डेटा सेंड होगा। व्हेन डेटा विल बी सेंड एंड हाउ फास्ट डेटा विल बी सेंड, ये क्या बताता है? टाइमिंग बताता है। ये तीनों क्या है? दीज आर द 3 की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के 3 की एलिमेंट्स होते हैं। एक और क्वेश्चन याद हो गया यहाँ से, सिमेंटिक्स, टाइमिंग्स एंड सिंटेक्स। सिंटेक्स बताता है स्ट्रक्चर या फॉर्मेट क्या होगा डेटा का, सिमेंटिक बताता है कि मीनिंग क्या होगा हर एक सेक्शन ऑफ बिट का, और टाइमिंग बताता है कि कब डेटा सेंड होगा और कितना फास्ट डेटा सेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुटिंग फाइल्स टू द रिमोट सर्वर फ्रॉम द लोकल सर्वर कॉल्ड एज। देखो, जब एक लोकल सर्वर से, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर से, लोकल सर्वर है, वहां से रिमोट सर्वर में डेटा भेजते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्पैमिंग या बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहां पर आपको आंसर देने से पहले मैं एक चीज बताता हूं। एक आपने प्रोटोकॉल सुना होगा FTP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की क्या फुल फॉर्म है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एग्जाम में पूछता है। तो FTP जो प्रोटोकॉल है उसको हम यूज करते हैं अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोकल सर्वर से रिमोट सर्विस में भेजना है। तो जब आप अपने फोन से कहीं सेंड करते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो ये होता है अपलोड। इसी का उल्टा, जब रिमोट सर्वर से लोकल सर्वर में आपने जाना है तो उसको क्या बोलोगे आप? डाउनलोडिंग। उसको क्या बोलोगे आप? डाउनलोडिंग। ये याद रखना। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग आर अनवांटेड मैसेजेस, जो नहीं चाहिए होते मैसेज, उनको बोलते हैं स्पैम। आपके जीमेल में भी स्पैम होता है, ठीक है, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, तो अनवांटेड मैसेजेस को क्या बोलते हैं? स्पैमिंग। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लोर कंटेंट ऑन। देखो, ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कंटेंट। कहां पर हम कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं? गूगल क्रोम में, हाइपरलिंक्स में, वर्ल्ड वाइड वेब में, या नन ऑफ द गिवन। तो देखो, आप कहां पर एक्सप्लोर करते हो? वर्ल्ड वाइड वेब में एक्सप्लोर करते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? www। तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम भी
आपके एक तरह का वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र मतलब सॉफ्टवेयर, और वेब मतलब वेबसाइट, मतलब वेबसाइट इन द सेंस कि www पे आपने जाना है, वहाँ से चीज़ों को देखना। तो ब्राउज़र मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट में जाते हो, दैट इज नोन एज ब्राउज़र, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार पूछ लेता है ब्राउज़र और सर्च इंजन, इसमें थोड़ा फ़र्क है। ब्राउज़र और सर्च इंजन में फ़र्क है क्या? देखो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है और गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट ही होती है, एक तरह की वेबसाइट है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं। ये डिफरेंस आपको पता नहीं होता कई बार बच्चों को। देखो सर्च इंजन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, सर्च इंजन मतलब कोई ढूंढने का काम कर रहा है। तो सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वेबसाइट्स को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल में गए, ठीक है, पहले अपने फ़ोन में देखो, पहले अपने फ़ोन में सिंपल समझो, अपने फ़ोन में आपने गूगल क्रोम खोला, पहले अपने फ़ोन में क्या खोला? गूगल क्रोम। वो क्या था? ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र था, ठीक है। मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, फिर मैं कहाँ गया? गूगल में गया। क्यों? क्योंकि वो सर्च इंजन है, वहाँ से मैं किसी वेबसाइट को ढूंढ सकता हूँ। तो गूगल इज़ अ वेबसाइट जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट वेबसाइट को ढूंढते हो। फिर आपने क्या सर्च करा? awakeningclasses.in। क्या सर्च करा? awakeningclasses.in, और यहाँ पर जाके आपने VLW का फ्री मॉक टेस्ट दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि गूगल क्या है? एक वेबसाइट है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, और इस गूगल की हेल्प से आपने अलग वेबसाइट दैट इज awakeningclasses.in को फाउंड किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज ARP स्टैंड्स फॉर? ARP की फुल फॉर्म क्या है हमें बतानी है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एक्चुअल रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या एड्रेस रिजॉल्विंग प्रोटोकॉल। तो ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके रिलेटेड दो और फुल फॉर्म पूछता है, एक पूछता है ERP, कई बार पूछ लेता है। ERP होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग। देखो मैंने फुल फॉर्म से रिलेटेड ना एक वीडियो कल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करी थी, आई होप आपने देखी होगी, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कवर करी हुई है। एक होती है MBR, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये दोनों फुल फॉर्म्स आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स डज द OSI मॉडल हैव? OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? देखो दो पूछता है, एक तो पूछता है TCP IP मॉडल में कितनी लेयर हैं, एक पूछता है OSI मॉडल में कितनी लेयर हैं, ठीक है। 4 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर या 7 लेयर। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी पूछता है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। तो कितनी लेयर्स होती हैं इसमें? 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। अगर पूछे आपको TCP और IP में कितनी होती हैं? TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी भी फुल फॉर्म पूछता है, याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कितनी लेयर होती है इसमें? इसमें 4 लेयर होती हैं। तो TCP IP में 4 लेयर होती हैं, और ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन OSI में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GSM स्टैंड फॉर? तो GSM की हमें फुल फॉर्म बतानी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम मैनेजमेंट, ग्लोबल सिस्टम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM की क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। कौन से वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स? फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन से रूल्स, मतलब ये कोई प्रोटोकॉल होगा क्योंकि रूल्स की बात हो रही है। देखो क्वेश्चन को समझो, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, कूल माइंड होकर प्रिपरेशन करनी है, कूल माइंड होकर एग्जाम को फेस करना। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, आपको पता है प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, तो देखो ये क्या बोल रहा है, अपनी लाइन में बोल रहा है, डैश इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कौन से रूल्स का यूज करते हैं हम, सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। यहाँ से तो आप HTML तो ऐसे इग्नोर कर दोगे। HTML क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज है, ये कोई रूल थोड़ी है, ये कोई प्रोटोकॉल थोड़ी है। इसका मतलब इसका आंसर HTTP और FTP होगा। FTP मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपलोडिंग डाउनलोडिंग में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स अगर आपने वेब में मतलब इंटरनेट में भेजनी हो तो आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हो। ये याद रखना, क्या है HTTP की फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, जो भी बिट्स चीजें आपको पता है उनको यूज करके आंसर को तक पहुंचने की कोशिश किया करो। MCQs में ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट भी किए जा सकते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारी टीम मेंबर्स को, जो एक दो ग्रुप में टीम मेंबर्स जो PDF शेयर करते हैं, आज न्यूज़पेपर शेयर करते हैं, उनको मैसेजेस कर रहे थे कि हमें बहुत टेंशन हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है।
देखो एंजाइटी करने से ना ही एग्जाम आपका खराब निकलने के चांसेस तो बहुत कम है, अगर आप एंजाइटी करोगे खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपने एंजाइटी नहीं करना, आपने बहुत पढ़ा हुआ है। एक बच्चे का मैसेज था कि वो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका नहीं हो रहा है। तो देखो एक तो पहली बात, आपको टाइम से पहले चीज़ नहीं मिलती है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से ही आपको जो लाइफ में मिलना है वो मिलेगा। आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है जो आपने किया हुआ है, अब स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में बेस्ट थिंग इज डैट पहले तो कूल माइंड रहो, पेपर से मतलब आराम से पढ़ो, जितना हो रहा है उतना आराम से पढ़ो। देन द नेक्स्ट थिंग इज डैट आपको ना प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप इस सेशन को देख रहे हो, सेशन को सिर्फ इसलिए मत देखो कि हम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उनको याद करो, नहीं, उसके साथ आपको सेशन में देखते हुए, जब मैं क्वेश्चन एक पहला आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन शो होता है, आपने मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी ही नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो एलिमिनेट कर करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, देन आप एक्सप्लेनेशन को सुनो। तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द एग्जामिनेशन हॉल एज वेल, क्योंकि उस प्रेशर में भी होल्ड करना इसी तरह से होता है कूल माइंडेडनेस से। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर से एग्जाम खराब होता है, कभी निकलता नहीं है। कूल माइंड होकर एग्जाम करोगे तो आपका दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो ये जो टिट बिट्स में बोल रहा हूँ ना, जैसे सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल होते हैं, ये चीज़ें आपको फिर एग्जाम में दिखेंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फील करी हैं एग्जाम में बैठ के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इस तरह से चलोगे तो मैं बेनिफिट के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली आपका एग्जाम में अच्छे स्कोर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, नॉट है ना, कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है हमें बताना है। आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड, याहू या सफारी। तो इनमें से कौन सा जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो सफारी कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। सफारी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र मतलब एक वेब ब्राउज़र है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप वेबसाइट को तक पहुंचते हो, एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये किसने डेवलप करा था, एप्पल ने डेवलप, जैसे गूगल का क्रोम है वैसे एप्पल का सफारी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम में पूछ लेता है तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पर पूछा है, और ये बाकी तीन क्या है, ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ये ईमेल प्रोवाइड करते हैं ना, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जैसे याहू ईमेल प्रोवाइड करता है, मोजिला थंडरबर्ड भी ईमेल प्रोवाइड करता है, आउटलुक भी ईमेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे गूगल भी ईमेल प्रोवाइड करता है। कौन सी ईमेल है गूगल की, जीमेल, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। गूगल कौन सी ईमेल प्रोवाइड करता है, जीमेल। एक हॉटमेल भी है, आपको पता है हॉटमेल भी है। एक माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एमएसएन प्रोवाइड करता है, एमएसएन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। तो ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी ईमेल हैं, हॉटमेल, जीमेल हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे सफारी है, गूगल का क्रोम है, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। तो कई बार डायरेक्टली इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एज, बिंग, गूगल या डक डक गो। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज ना, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक तरह का वेब ब्राउजर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, बिंग, गूगल, डक डक गो। तो मैंने ये बताया ना आपको, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन और वेबसाइट का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट ही है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट वेबसाइट को ढूंढते हैं। वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे हम वेब में जाते हैं, मतलब इंटरनेट में जाते हैं, दैट इज नोन है वेब ब्राउजर। ब्राउजर का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सर्च इंजन कौन से हैं, जैसे बिंग, गूगल, डक डक गो। याहू भी एक तरह का सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन भी है। बाइडू एक तरह का सर्च इंजन है। ठीक है, आस्क मी, आस्क या .com, ask.com भी कहते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, सर्च इंजन है। ये कुछ तरह के सर्च इंजन है जो मैंने आपको बता दिए, ये याद रखना। एग्जाम में ना देखो, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, कुछ आपको दिए होंगे, उनमें से आपको बोलेगा इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, कुछ दिए होंगे इनमें से आपका सर्च इंजन कौन सा है, ईमेल कौन सी हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। जैसे वायरस, एंटर वायरस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यही आते हैं, इनमें से कौन सा वायरस है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ। इंटरनेट का ओरिजिन कौन से कंसेप्ट से निकला है, तो पहले क्या आया है उसके कंसेप्ट से इंटरनेट बना था। आईबीएम, वेब डिजाइनिंग, आर्पानेट या नन ऑफ द गिवन। ये आप सबको पता है, इसका आंसर है आर्पानेट। आर्पानेट अमेरिका ने डेवलप करा था। एडवांस, इसकी फुल फॉर्म है, पूछता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है इसकी फुल फॉर्म, लिख लेता हूं, आपको आती भी होगी। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी
नेटवर्क ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद यही जो है ये अमेरिका में डेवलप करा था, इसी को बाद में इंटरनेट बनाया था। जब इसमें हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी प्रोटोकॉल डाल दिया, देखो ये आरपानेट जो है ना, ये पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जिसने टीसीपी और आईपी को इंप्लीमेंट करा था। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करने वाला सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, नेटवर्क कौन सा था, कंप्यूटर नेटवर्क आरपानेट ही था। जब हमने आरपानेट में टीसीपी आईपी मिला दिया तो क्या बन गया, हमारे पास इंटरनेट बन गया। इसलिए हम बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ इंटरनेट का कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ है, आरपानेट से डेवलप हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट किसके थ्रू करता है, हमें ये बताना है, ठीक है। एक कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरनेट में, किसके थ्रू करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या बोथ एंड भी। तो मैंने अभी आपको बता दिया आईपी और टीसीपी ये प्रोटोकॉल हैं जो हेल्प करते हैं इंटरनेट पे एक कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने में। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स पे लिखते हैं। वेबसाइट जो लिखी जाती है ना, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ये भी वेबसाइट ओरिएंटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C? W3C की फुल फॉर्म क्या है वो पूछ है। वर्ल्ड वाइड वेब साइबर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, या ऑल ऑफ द गिवन। तो W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये बेसिकली पता क्या है, ये एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करते हैं WWW पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपने याद रखें, कम्युनिटी है जो काम करती है वर्ल्ड वाइड वेब पे। उसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज होता है, जैसे बैंक के अंदर यूज होगा, बिजनेस फर्म के अंदर ही यूज हो रहा है। दैट यूजेस वेब टेक्नोलॉजी फॉर शेयरिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन, इंटरनली डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, इंटरनली शेयर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रानेट, इंटरनेट, URL या प्रोटोकॉल। देखो अगर तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ बैंक हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनेट। इंटरनेट तो आपको पता है ना, वो तो अक्रॉस वर्ल्ड चलता है। तो इंटरनेट होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क होता है, डेटा शेयर होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेट। URL प्रोटोकॉल तो मैंने आपको बताया सेट ऑफ रूल जो फॉलो होते हैं। URL की फुल फॉर्म भी पूछता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सोर्स कोड को फाइंड करने के लिए इसको यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था आपको, ठीक है। देखो अगर कंप्यूटर आपने नए आए हो इस वीडियो में तो कंप्यूटर के मैराथन सेशन मैंने 2-3 डाले हो, उनको आप देख सकते हो अगर आपका कंप्यूटर पोर्शन वीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैंने एक लेक्चर डाला था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल हो गया, ठीक है, और उन सब पे PPT वगैरह पे मैंने एक लेक्चर डाला, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज की लिमिट होती है कि कितने साइज के आप ईमेल को अटैच कर सकते हो, 20 MB, 25 MB, 20 GB या 25 GB। तो वो कितनी होती है लिमिट? द लिमिट इज 25 MB। देखो 25 MB की ये लिमिट लगी है, बट उससे ज़्यादा अगर सपोज करो आपने सेंड करना है तो जीमेल क्या करता है, जीमेल ऑटोमेटिकली एक गूगल ड्राइव का लिंक भी उसके साथ अटैच कर देता है, ठीक है, ये याद रखना। ऐसे तो लिमिट है 25 MB, बट अगर 25 MB से ज़्यादा है तो एक लिंक जो है उसके साथ अटैच कर देता है जीमेल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल? ईमेल को रिसीव करने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? SMTP, POP3, IMAP, बोथ B and C। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? POP और IMAP दोनों यूज करते हैं हम रिसीव करने के लिए ईमेल। कौन सी ईमेल रिसीव करता है ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अभी मैं आज इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, एग्जाम में पूछता है। SMTP की फुल फॉर्म होती है, देखो POP और IMAP जो है ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। ये SMTP है, ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। ये कौन सा है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं सिर्फ मेल को सेंड करने के लिए। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये रिसीवर के लिए यूज होता है। IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी रिसीव के लिए यूज होता है। इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कौन सा कलेक्शन है वेब पेजेस का? एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि वो जो पहला पेज जो आप किसी वेबसाइट खोलते हो, जो पहला पेज दिखता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। तो पहले का आंसर तो वेबसाइट है। सेकंड, डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग। जब आप वेबसाइट खोलते हो सबसे पहला पेज कौन सा होता है? होम पेज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ठीक है, पहले पेज को बोलते हैं हम होम पेज, और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होता है? वेबसाइट होती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंटरनेट चैटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। इंटरनेट चैटिंग किस तरह की फॉर्म है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स। ये होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के तरीके। ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को। इंटरनेट चैटिंग क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स या सिंपल डुप्लेक्स। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इंटरनेट चैटिंग हाफ डुप्लेक्स होता है। क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स। देखो, फुल डुप्लेक्स पता है क्या होता है? फुल डुप्लेक्स होता है जैसे मैं फोन में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे फोन में बात कर रहा हूँ कॉल में, तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो। जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है प्रॉपर एट अ टाइम, दोनों पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ फुल डुप्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कॉलिंग ना, वो क्या होता है? फुल डुप्लेक्स है, मोबाइल कॉलिंग। एक होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में होता है बात तो दोनों कर सकते हैं बट एट अ टाइम एक बात करेगा। मतलब बात दोनों पर्सन कर सकते हैं बट एट अ टाइम एक बात करेगा। फॉर एग्जांपल आपने वॉकी टॉकी सुना होगा, जैसे आपने बॉर्डर मूवीज देखा है, तो पहले वो बोलता था, ये इंस्ट्रक्शन पास होती थी, वो इंस्ट्रक्शन मतलब रेफर करता था दूसरे पर्सन को, कॉपी टू, फिर वो दूसरा पर्सन आगे से उसका रिप्लाई करता था। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। मतलब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रही है बट एट अ टाइम एक पर्सन बोल सकता है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है? सिंपल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन एक ही साइड से हो सकती है, कम्युनिकेशन एक ही साइड। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ ना, मैं कीबोर्ड, कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं, मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ या मैं माउस यूज कर रहा हूँ। अब मैं माउस के थ्रू क्या कर रहा हूँ? इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेज रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर भेज रहा हूँ। ये क्या है? एक तरह की सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डुप्लेक्स। आई होप आपको हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स और जो फुल डुप्लेक्स है इसका कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू द यूजर। ठीक है, कौन सी ऐसी लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को। फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन या एप्लीकेशन लेयर। तो कौन सी लेयर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को? एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूजर को, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लेयर्स, इन लेयर्स की मतलब डेफिनेशन है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और उसको समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैंने आपको बोला था ना टीसीपी और आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर होती है ना। उन चारों लेयर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले उनमें कौन सी 4 लेयर होती हैं? एक होगी एप्लीकेशन लेयर होती है, यहाँ पर सुनना, एप्लीकेशन लेयर होती है। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। थर्ड इज नेटवर्क लेयर होती है। एंड फोर्थ वन इज इंटरनेट लेयर होती है। ठीक है, ये 4 लेयर किस में होती हैं? ये 4 लेयर होती हैं टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल में। अब अगर हम बात करें दूसरा कौन सा था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ओएसआई मॉडल में। उसमें कौन कौन सी होती हैं? एप्लीकेशन लेयर होती है, उसमें भी एप्लीकेशन लेयर होती है। एक होती है उसमें प्रेजेंटेशन लेयर, जो यहाँ पर नहीं है। कौन सी लेयर होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। एक होती है सेशन लेयर। कौन सी होती है? सेशन लेयर। और एक होगी फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें भी है, उसमें भी है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर उसमें भी है। एक होती है डेटा लिंक लेयर और एक होती है फिजिकल लेयर। एक होती है फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई में। एक बार वापस बोल देता हूँ। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में 7 लेयर, और टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और एक बार मेरे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी वर्जन डज आईपी हैव? आईपी में कितने वर्जन होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी में कितने वर्जन होते हैं? 4, 7, 5 या 2? देखो आईपी के 2 वर्जन हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आईपी के कितने वर्जन है, क्वेश्चन ये पूछेगा वो कौन से हैं। एक तो आईपी, ये लिख लो कहीं पर, IPv4, और एक है IPv6। ठीक है, अब कई बार पूछता है कि ये IPv4, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, IPv6 जो है वो कितने बिट्स को एड्रेस करता है? तो IPv6 जो है वो 128 बिट्स को एड्रेस करता है, और IPv4 जो है वो 32 बिट्स को एड्रेस करता है। कितने बिट्स को एड्रेस करता है? 32 बिट्स को। तो याद रखना, IPv4 32 बिट्स को एड्रेस करता है, और IPv6 जो है वो 128 बिट्स को एड्रेस करता है। ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन TCP IP मॉडल बट इज इंक्लूडेड इन OSI मॉडल? देखो OSI में 7 लेयर हैं, TCP OP में 4 लेयर। तो ये पूछा है इनमें से कौन सी लेयर है जो TCP IP में है बट OSI में नहीं है? नेटवर्क लेयर दोनों में थी, एप्लीकेशन लेयर दोनों में थी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है अगर हम उसकी बात करें वो भी दोनों में है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाली। तो कौन सी नहीं थी? सेशन लेयर। देखो सेशन लेयर जो है TCP IP में नहीं है बट किस में है? OSI मॉडल में है, ये आपको पता होना चाहिए।
मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए। अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड a device that is used to connect a number of LANs is known as। देखो लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का हम यूज करते हैं? रूटर का यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं या हब का यूज करते हैं? अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रूटर का यूज करते हैं। ठीक है, रूटर का यूज करते हैं एक नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर होता है फॉर एग्जाम्पल एक इन्फॉर्मेशन को बहुत दूर तक लेके जाएं तो रास्ते में हम रिपीटर लगा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क के कुछ डिवाइसेज हम यूज करते हैं। एक होता है स्विच, ध्यान से सुनना, स्विच। स्विच क्या होता है? किसी डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है, कोई एक कंप्यूटर है, उसको किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना तो हम स्विच का यूज़ करते हैं वहाँ पर। हब क्या है? देखो हब जो है वो सेम नेटवर्क, विद इन सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क है हमारे पास, एक ही नेटवर्क है, उसके अंदर जब हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम हब का यूज़ करते हैं। सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो तो हम हब का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रिज जो होता है, ब्रिज वहाँ पर यूज़ होता है जो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। जो भी नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल फॉलो करें, अगर हमें उनको कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले नेटवर्क हैं, उनको कनेक्ट करना हो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? ब्रिज का यूज़ करेंगे। स्विच का यूज़ कहाँ पर होता है? स्विच का यूज़ होता है किसी डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। हब यूज़ होता है उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो सेम ही नेटवर्क में लाई कर रहे हैं। ठीक है, हब होता है सेम नेटवर्क में लाई करने वाली डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। एक तो मैंने आपको बोला ना, सेम प्रोटोकॉल के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ब्रिज का। बट अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल होगा तो किसका यूज़ करोगे? डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं, हब, गेटवे या रूटर का। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में हम किसका यूज़ करते हैं? गेटवे का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गेटवे का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिवाइसेस को जिनमें 2 और मोर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इफ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड। अगर एक सेंट्रल हब है, उसके साथ सभी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ये वाली भी कनेक्ट है, ये वाली भी कनेक्ट है, ये वाली भी कनेक्ट है, ये वाली भी कनेक्ट, इसको इस टोपोलॉजी क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी मतलब किस तरह से हमारे डिफरेंट नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग, ट्री या स्टार टोपोलॉजी। तो ये क्या बन रहा है? एक स्टार फॉर्म में बन रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं एक बार सारी टोपोलॉजी आपको बना के बता देता हूँ। एक होता है लाइन टोपोलॉजी, जिसमें ऐसे लाइन की फॉर्म में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ये हो गया लाइन टोपोलॉजी। एक होता है बस टोपोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसे एक ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, दिस इज अ केस ऑफ बस टोपोलॉजी। एक तो स्टार मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। एक होता है रिंग टोपोलॉजी, जो ऐसे रिंग की फॉर्म होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान हैं तो वो मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा अगर आप बोलोगे, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा टॉपिक हमारा। एक होता है ट्री टोपोलॉजी। देखो एक जैसे ये पेड़ है, मान लेते हैं ऐसा, इसकी शाखाएँ निकली हुई हैं यहाँ से, दैट इज़ अ केस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। एक होता है मैश टोपोलॉजी में, मतलब मैश का मतलब है एक मिक्सचर बना हुआ है, इन सब का मिक्सचर, मतलब लाइन का, बस का, रिंग का, ठीक है, स्टार लाइट का या ट्री टोपोलॉजी, इन सब का अगर मिक्सचर में अगर हम हमारे पास जैसे ऐसे उल्टा सीधा कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारे कंप्यूटर, दैट इज द केस ऑफ मैश टोपोलॉजी। आई होप ये कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे से रह गए हैं जिसके रिलेटेड लेक्चर लाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीक में हम उन्हीं को कवर कर लेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको आएंगे, मेरी यही कोशिश रहेगी एक्सप्लेनेशन को अब मैं रिड्यूस कर दूं ताकि अपने लेक्चर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएं। और इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट, देखो कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। द रीज़न इज़ डैट अगर मैं कमेंट्स के रिप्लाई करने में लग जाऊँगा तो वीडियोस नहीं आ पाएंगी। बट मेरा अल्टीमेट गोल है कि एग्ज़ाम से पहले कुछ भी सेक्शन ऐसे ना हो जो रह जाए, तो मैं जितना आपको पढ़ाना चाहता हूँ उतना पढ़ा पाऊँ, यही मेरा मेन एम है इस टाइम पे। ठीक है, तो कमेंट्स के अगर आपको रिप्लाई नहीं पहुँच रहे तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उस पर हम इंफॉर्मेशन जो है वो ले आते हैं। अगर आप बोलोगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप थोड़ी देर के लिए ओपन कर देंगे, आप वहाँ पर मैसेजेस पुट कर सकते हैं, उस टाइम में मैं भी अवेलेबल रहूँगा। यही एक अल्टीमेट वे है आपसे कम्युनिकेट करने का इस टाइम पे। बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा, मैं इनके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अभी। दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर भी करें टू अदर्स।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि PDF जो भी इंपॉर्टेंट होगी हम वही शेयर करेंगे। कब कौन सा टेस्ट आएगा, कब लेक्चर आएगा, ये सब हम वही शेयर करते हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट में पड़ा, आप उसको भी अवेल कर सकते हो, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें डिफरेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको एक्सेस करें और अच्छे से पढ़ें। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।